हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का वीडियो चैप्टर 8 का सेकेंड पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था जिस पॉइंट को आज हम उसको क्या करते फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था क्या चीज़, रेस्ट। फर्स्ट था उसमें रेस्ट और मोशन, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक था रेस्ट एंड मोशन। सेकेंड में था टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप के होते हैं। थर्ड था टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट फोर्थ था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिफ्थ पॉइंट था स्पीड एंड वेलोसिटी। और एक छठा एक पॉइंट भूल गए ऊपर में, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिफरेंसेस। देयर डिफरेंसेस। सबसे पहले देखिए रेस्ट मोशन के बारे में बताए थे। रेस्ट मोशन के बारे में बताए थे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब तक रहता है जब तक क्या करे, वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने प्लेस को चेंज नहीं करता हो। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, अगर मान लीजिए कुछ टाइम के बाद वो हमेशा यहीं का यहीं रखा हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, रेस्ट में, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और बोलता है कि 5 मिनट के बाद वो यहाँ चला गया, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्लेस चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोशन में, ठीक है। अब यहाँ है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में बताए थे, एक होता है एक्सेलरेटेड मोशन, एक होता है डिक्लेरेटेड मोशन, ठीक है। उसके भी दो टाइप होते थे, एक है यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। फिर डिक्लेरेटेड का भी 2 टाइप, एक यूनिफॉर्म दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। फिर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी थे 2 टाइप के, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी में क्या था, जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं क्या चीज़, वेक्टर। जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेक्टर। लेकिन जिस क्वांटिटी में ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फिर बताए थे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि सेम टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, सेम टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। और वही है कि सेम टाइम इंटरवल में अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। तो इस पर देखिए यहाँ पे क्या है कि टाइम इंटरवल तो क्या सब जगह 2 मिनट ही है, लेकिन यहाँ पे सब जगह 5-5 था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा यूनिफॉर्म और ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। ओके। अब स्पीड वेलोसिटी बताए थे। स्पीड बराबर होता है क्या है, यहाँ से हो जाता है स्पीड बराबर, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम
लेकिन यहाँ था कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। उसके बाद फिर क्या था कि ये स्पीड जो था, ये स्पीड होती थी क्या, स्केलर क्वांटिटी, ये था स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और ये डिस्प्लेसमेंट होता था वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ हो गया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद बताए थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बताए थे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए घूम के जा रहा है, जैसे मान लीजिए दिल्ली यहाँ है, ये है, कोई दिल्ली है, यहाँ से ये मान लीजिए क्या है कि ये महाराष्ट्र है, ये दिल्ली और ये महाराष्ट्र है। तो क्या है कि अगर हम बाय रोड जाते हैं तो बाय रोड कैसे जाते हैं, मान लीजिए इधर से रोड इधर जाता है, फिर दूसरे स्टेट होते हुए फिर इधर से घूमते हुए फिर जाता है ये महाराष्ट्र। लेकिन अगर यहाँ से अगर दिल्ली से फ्लाइट उड़ती है तो फ्लाइट कैसे जाती है, डायरेक्ट यहाँ से फ्लाइट यहाँ से उड़ी और हमको पहुँचना है डायरेक्ट दिल्ली, तो ये डायरेक्ट महाराष्ट्र पहुँच जाती है दिल्ली से। ठीक है, तो ये होता है क्या चीज़ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं क्या चीज़, उसको बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो नीचे वाला डिस्टेंस उसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ को बोलते हैं उसका डिस्टेंस। किसी भी टूर में अगर क्या होता है एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल का पाथ को बोलते हैं उसको डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट आगे बताते हैं तुरंत। चलिए हम देखते हैं आगे। अब यहाँ हमको बताना है एवरेज स्पीड क्या होता है, दिया हुआ है क्या, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ आवर। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, मतलब मान लीजिए कोई यहाँ से यहाँ तक हमको जर्नी में जाना है। ठीक है, हमको ए से बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, उसका हाफ मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, ये ओ है। बोलता है कि आधा डिस्टेंस को क्या चाहिए, हम 40 यहाँ से इस डिस्टेंस को करते हैं 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय। ठीक है, इतना डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करते हैं। फिर आगे नेक्स्ट ये हाफ को बोलते हैं 20 किलोमीटर पर आवर से तय करते हैं, किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो बोलता है एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, एवरेज स्पीड कितना होता है। ठीक है, तो यह बताए थे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, अगर दो क्या चीज़, दो अगर दे दिया वेलोसिटी यानी दो स्पीड दे दिया, तो क्या करेंगे, दोनों स्पीड को कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, v1 + v2/2 कर देंगे। ठीक है, जब दो स्पीड दिया हुआ है, पूछ दे क्या चीज, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज, ठीक है, जब दो दिया हुआ है बोले एवरेज स्पीड, तो क्या हो जाएगा v1 + v2/2। तो वही दिया मैं फर्स्ट क्या था, फर्स्ट v1 दे दिया 40, सेकेंड v1 दिया था 20, तो यहाँ कह दे 40 + 20/2 मतलब कितना 60/2 30 किलोमीटर पर आवर निकल गया। तो ये एवरेज स्पीड। ठीक है, अब यहीं पे है कि अगर तीन अगर स्पीड दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे फिर उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो दो दिया हुआ था तो दो को हम निकाल लिए। फिर नीचे देखिए क्या बोलते हैं, ए कार ट्रैवल 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर और 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर। ठीक है, अब यहाँ है देखिए, इसको हम तुरंत नीचे वाले को देखते हैं, ऊपर में ही बता देते हैं। बोलता है सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ भी निकालना है कि एवरेज स्पीड। इसमें क्या करेंगे, v1 + v2 + v3/3, चूँकि तीन स्पीड है, चूँकि यहाँ बोलता है कि सबसे पहले स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला v1 निकालेंगे तो हो जाएगा 20 × 1 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर जब v2 निकालेंगे तो हो जाएगा 40 × 1 40 किलोमीटर पर आवर। फिर जब v3 निकालेंगे तो 60, v3 30 है ना, 30 × 1 30 किलोमीटर। ठीक है,
v3 होगा 30 किलोमीटर पर आवर, तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 + 40 + 30 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 3 = 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा 30 किलोमीटर पर आवर। चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को। देख लीजिए यहाँ पे सेम वही किया है। यहाँ पे 40 तीनों को जोड़ दे 90 होगा, 90 से 30 किलोमीटर पर आवर, आंसर हम भी निकाल दिए थे। ठीक है, अब देखिए हमको आगे पढ़ना क्या है कि एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, एक्सेलरेशन होता है कि मान लीजिए कि किसी भी अगर यहाँ दे दिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसका शुरू में स्पीड क्या था? उसका शुरू का स्पीड u था और लास्ट का स्पीड v था। ठीक है, फिर बोल रहा है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है v - u/t। ठीक है, तो इसका मैंने लिए देखिए एक्सेलरेशन का अगर पूछा जाए कि ये डिफिनेशन क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वही लिखा है एक्सेलरेशन इज सीन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट कैन बी डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, अब यहाँ है कि जहाँ बता देते u बराबर क्या होता है? u में होता है इनिशियल वेलोसिटी और v होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ होता है सबसे पहले देखिए इसमें दो कंडीशन होता है। इस मान लीजिए क्या है कि ये डिस्टेंस और ये टाइम ग्राफ। अगर मान लीजिए यहाँ पे है कि टाइम के अकॉर्डिंग लगातार चेंजिंग होते रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि टाइम क्या होता है? हमेशा बढ़ रहा है। अगर v जो है क्या चीज़ है? u से हमेशा बड़ा होगा, तब यह एक्सेलरेशन बराबर होता है v - u/t। और यहाँ जो a बराबर आता है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, जब मान लीजिए यहाँ पे था क्या कि स्पीड, ठीक है, पहले कम था और बाद में जाके बढ़ते गया है। पहले कम था और बाद में बढ़ते गया है, तब एक्सेलरेशन जो होगा पॉजिटिव होगा, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन आगे में है यहाँ क्या कि रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ होता है रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड पहले था हाई और धीरे धीरे कम होते चला गया। जैसे पहले था 20 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गया 15, फिर हो जाएगा कितना 10। तो ये जो होता है इसमें क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा रिटार्डेशन में। पीछे में बताए थे जब यहाँ था कि v हमेशा क्या u से बड़ा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ है कि अगर v का वैल्यू u से छोटा हो जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में खुद करके देख लेते हैं एक बार। पहले मान लीजिए v बराबर कितना था? v बराबर हो जाएगा 20 और u बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, v बराबर 20 और u बराबर, क्लियर कर लेते हैं। चल देखिए, v बराबर 20, u बराबर दे दिया 10 और टाइम दे दिया कितना? 5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा तो क्या हो जाएगा? 10 ने 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 10/5 हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ है फिर देखिए, अगर यहीं पे है कि सिर्फ u बराबर हो जाएगा 10, यहाँ v बराबर हो जाए 10 और u बराबर हो जाएगा 20 और टाइम सेम हो जाए 5 सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? दोस्त पहले देखिए यहाँ 10 - 20 डिवाइड बाय 5 -10/5 इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। हो गया। अब यहाँ देखिए हो गया, यहाँ से आराम से जिस तरह देखिए पॉजिटिव निकल गया और यहाँ नेगेटिव निकल गया। ओके, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ना है। आगे में है एक कार का स्पीड 40 से 60 हो जाता है 5 सेकेंड में, तो बोल रहा है क्या चीज निकाल, एक्सीलरेशन निकालने के लिए। ठीक है, एक कार का स्पीड देखो उस पे ले, एक कार का स्पीड 40 से 60 हो जाता है, यानी यू दिया हुआ है ये और भी दिया हुआ है ये और टाइम दे दिया, आराम से निकल जाएगा यू वी माइनस यू बाय टी। सेम फॉर्मूला हो जाएगा 60 माइनस 40 डिवाइड बाय 5। यहाँ पे सबसे पहले 60 माइनस 40 अगर इसे डायरेक्ट मीटर में रहेगा तो ठीक है, तो हो जाएगा 20 बाय 5 हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ठीक है, यहाँ अगर क्वेश्चन में ये रहे कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, कल ही बताए थे कि अगर किलोमीटर पर आवर में रहता है तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो वही सेम हो जाएगा, यहाँ क्या किया 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम यहाँ भी कर दिए, तो यहाँ दोनों वैल्यू आ गया, दोनों को क्या करेंगे फिर फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी करके निकाल देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ से निकल जाएगा। अब फिर सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या है कि ए कार ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स विथ द रेस्ट 0.5 आवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन। ठीक है, यहाँ पे कि रिटार्डेशन का वैल्यू अब यहाँ क्या बोलता है सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट जो था पहले v था और यहाँ पे u था उसका 20 और v हो गया 0, मतलब क्या था कि पहले स्पीड में था और फिर बाद में जाके रुक गया, टाइम लिया था 0.5 आवर। ठीक है, तो आराम से यहाँ निकाल लेंगे, ऑब्जेक्ट सिर्फ वैल्यू डाल देंगे, इसको क्या करेंगे 5/18 कर देंगे, तो दोनों को क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर में ही चेंज कर लेंगे, तो आराम से निकल जाएगा, रिटार्डेशन भी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 20 डिवाइड बाई 0.5, तो जाएगा -20 डिवाइड बाई 0.5, पॉइंट जाएगा दोपहर में 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा -40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, निकल गया सेकेंड। अब देखिए इसी तरह सेम हो जाएगा क्या चीज थर्ड, और देखते तीसरा एग्जाम्पल है या नहीं है, दो एग्जाम्पल है। अब देखिए आगे में है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, इन इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहला देखिए यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, ये जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। किस प्रकार के मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का। यहाँ है सेम डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, यूनिफॉर्म में क्या होता है लाइन सीधा जा रहा है, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म में देखिए क्या कि धीरे धीरे नीचे ऊपर से ऊपर गया, और क्या था कि ये इधर से इधर गया, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अब यहाँ है कि नेक्स्ट आगे में है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर यहाँ पे है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट,
अगर कोई ऑब्जेक्ट का क्या है कि वो रेस्ट में है, उसका वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है घट नहीं रहा है, तो उसका कितना होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए किसी का उस पर लिया है कि स्पीड और टाइम ग्राफ है यहाँ। चलिए अब देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, तो ये दिया हुआ है। अब क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट ये यही डिस्टेंस पे पहले भी था और इसी डिस्टेंस पे देखिए यहाँ टाइम बढ़ रहा है, टाइम हो गया यहाँ T1 से T2 हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है अभी का भी ये इसी लाइन पे रखा हुआ है। डिस्टेंस अगर ज़्यादा था यहाँ से यहाँ ऊपर जाता तब नहीं इसका एक्सप्रेस पहले होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है कि इसी का इसी जगह पे रखा हुआ है। इस बताए थे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर मान 10 सेकेंड के बाद भी अगर यहीं पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा रेस्ट में होगा। तो वही दिया हुआ है, इसका है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होगा, तो यह भी यही है। उसमें जब निकालेंगे स्पीड, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस तय कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जब हम निकालेंगे उसका क्या चाहिए स्पीड। ठीक है, तो यहाँ हम चलेंगे S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो यहाँ पे S2 S1 तो दोनों क्या एक ही जगह है, तो जीरो होगा बटे में T2 माइनस T1, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा वो T2 माइनस T1 ना, जीरो। ओके, फिर देखिए आगे है अगला देख लीजिए। अगला में सेकंड में है, फर्स्ट वाला में क्या था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकंड में हमको पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, क्या पढ़ना है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ एक पहले देखिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या सीधा लाइन में जा रहा है। ओके, अब यहाँ फिर है जब यही हो जाए, फॉर्मूला तो बताया था, फॉर्मूला में यहाँ पिछले में निकलता था V, पहले निकलता था V, फॉर्मूला तो वही था V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है देख लीजिए, है ना। यहाँ इसमें क्या था, इसमें दिया हुआ था जब दो डिस्टेंस अलग अलग रहता था, दोनों के डिस्टेंस के लिए था, डिस्टेंस दोनों घटाते थे, टाइम को घटाते थे। लेकिन हमको नीचे में देखिए हुआ है कि यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, इसमें क्या करेंगे, इसमें वेलोसिटी को टाइम के अकॉर्डिंग कम करेंगे। ओके, सेम वही, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो इससे निकल रहा है एक्सेलरेशन और उससे निकल रहा था स्पीड। ओके, तो वही निकल गया यहाँ पे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। पॉइंट आता है एग्जाम में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, अगर उस पर देखिए यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो U भी जीरो होगा और V भी जीरो होगा, मतलब ये सेम होगा। अगर मान लीजिए U भी x है और V भी x है तो क्या हो जाएगा, A बराबर होता है V माइनस U बाई T। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x माइनस एक्स डिवाइड बाई T इजिकल टू जीरो बाई T इजिकल टू जीरो। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में रहता है तब उसका क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अब ये देखिए नेक्स्ट है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, पीछे में था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जीरो नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये होगा कि जो दिया हुआ रहेगा वेलोसिटी, ठीक है, तो यहाँ होता है इसके लिए होगा A बराबर इसके लिए होता है A इज इक्वल टू
V2 माइनस V1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ओके, ये जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। ओके, अब यहाँ है कि अगर एक्सेलरेशन रहा तो निगेटिव नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड में क्या होगा, कुछ ना कुछ इजाफा ही होगा। अब जब यही है क्या कि ई डिक्लेरेशन में आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसमें निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन में पॉजिटिव हमेशा होता है, डिक्लेरेशन में निगेटिव होगा। क्योंकि पीछे बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर भी जो है यू से बड़ा होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, ए बराबर पॉजिटिव होगा, और भी जो है अगर भी जो है यू से छोटा हो जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये हो जाता है डीएक्सलेटेड, ठीक है, डीएक्सेलरेशन। इसका ग्राफ हमको नीचे में फिर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या था, वहाँ पे था एक्सेलरेटेड मोशन का यूनिफॉर्म, ठीक है। अब यह है कि नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, वेलोसिटी था कितना भी, तो ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर ये इधर से इधर गया। चूँकि अलग अलग क्या था, अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग टाइम में अलग अलग था वेलोसिटी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। तो यहाँ हो जाता है क्या, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अगर यहाँ है कि अगर यूनिफॉर्म रहेगा यह है नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो ही हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, वहाँ सिर्फ इक्वल होगा, यहाँ नॉट इक्वल होगा। ओके, यहाँ पे इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, बस दोनों में यही है। देखिए यहाँ यूनिफॉर्म वाला है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये है नॉन यूनिफॉर्म वाला, ये है यूनिफॉर्म वाला। यहाँ पे क्या है कि A1 कभी भी A2 के इक्वल नहीं होता है। यहाँ होता है कि A1 नॉट इक्वल टू A2, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म वाले में। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है A1 A2 के इक्वल होता है, ठीक है। सेम देख लीजिए यूनिफॉर्म वाले में, यहाँ पे ना A1 इज इक्वल टू A2, ठीक है। फिर नॉन यूनिफॉर्म वाला भी सेम है। इसमें था कि ऊपर में हम एक पॉइंट को लगता ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि डिक्लेरेटेड वाला यहाँ से आ गया, हमको ऊपर नहीं एक्लेटेड वाला। चलिए, यहाँ समझ में आ ही गया होगा। यूनिफॉर्म रहेगा तो ये फॉर्मूला इक्वल होता है, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो इक्वल नहीं होगा। सेम यहाँ गया, डिक्लेरेटेड यूनिफॉर्म मोशन के लिए फॉर्मूला यही है। इसमें A-1 इज इक्वल टू A-2, ठीक है। फिर नीचे वाला देखिए, फिर क्या है कि ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है। यूनिफॉर्म में हमेशा ये क्या होता है, हमें यूनिफॉर्म में यहाँ देखिए यूनिफॉर्म में इक्वल रहता है और नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल नहीं रहता है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। ग्राफ तो दिया हुआ ही है, V2 माइनस V1, V3 माइनस V2, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को नीचे इक्वल कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है कि यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल नहीं है। ओके,
तो यानी A1 डैश नॉट इक्वल टू A2 डैश। ठीक है, हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में है नोट में कि द एरिया इनक्लोज्ड, ठीक है, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इन V/T ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी। ठीक है, तो अब यहाँ बोलते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, यानी पे है कि T2 से T1 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम क्या करेंगे उसके लिए यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया। ठीक है, फिर निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, ACDB, इसका एरिया। तो हमसे फॉर्मूला पता ही है, हमको ये डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से यहाँ निकालने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा V2 माइनस V1, और यहाँ से यहाँ निकालने के लिए यहाँ से निकालने के लिए T2 माइनस T1। तो ऊपर का ट्रायंगल निकल जाएगा 1/2, मतलब बेस इंटू है तो बेस दिया हुआ है कितना T2 माइनस T1, और हाइट होता है कि V2 माइनस V1 दिया हुआ है। निकल का ट्रायंगल का एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया होता है कितना L इन, यहाँ होता है क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है रेक्टेंगल ABCD। तो यहाँ पे क्या करें उसके लिए ये निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तो V1 ही है, तो V1 लेंथ इंटू ब्रेड दिया हुआ है T2 माइनस T1। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, हमको पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जब दो टाइम ट्रेवल दिया हुआ है T1 से, तो कितना डिस्टेंस टाइम ट्रेवल किया है, तो ओके। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के 3 इक्वेशन। ठीक है, मोशन के 3 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बताए हुए थे, v बराबर होता है u प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन होता है v बराबर u प्लस AT। सेकेंड होता है, इसमें बोलता है कि इसका ग्राफिकल डेविएशन क्या होता है, मतलब इसको ग्राफ के मुताबिक बनाना है कि मोशन का इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड बराबर होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तीनों इक्वेशन का हम डेरिवेशन करेंगे। देखिए यहाँ इसमें कुछ नहीं होता, इक्वेशन को बस एक बार समझ लेंगे कैसे डेरिवेशन होता है, तो आराम से समझ में आ जाता है। बस ये फिगर समझ में आएगा क्या, यहाँ पे v क्या बोलता है, u क्या बोलता है, और t क्या बोलता है। ठीक है, अब उससे पहले देखिए यहाँ पहला बोलता है क्या v, तो v का मतलब होता है क्या चीज़ कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो यहाँ से हम आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो AT इज इक्वल टू v माइनस u। जब इधर क्या कर देंगे, इधर हम u को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, AT प्लस u इज इक्वल टू v। अब पहला था इक्वेशन, पहला मोशन में था क्या कि v इज इक्वल टू u प्लस AT। फर्स्ट वाला क्या हो गया, फर्स्ट वाला प्रूफ यहाँ से हो गया। ओके, फर्स्ट वाला ये प्रूफ हो गया। अब सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला बताए थे क्या होता है कि s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है ना। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए बताए थे आपको डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो यहाँ है क्या कि ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, शुरू में बता दिया था, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, और नीचे में ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे, निकल जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, ये दिया हुआ है v माइनस u बाई टी, ये डिस्टेंस, और ये दिया हुआ है टाइम सेकेंड तो t। तो ये अगर हम आराम से इसको देखिए, हम बताते नीचे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा कितना टाइम, और हाइट हो जाएगा v माइनस u।
ये ट्रायंगल का एरिया निकल गया, फिर रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ का लेंथ टाइम दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ का लेंथ u दिया हुआ है, तो टाइम इंटू u। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाए क्या चाहिए, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। ओके, बस इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या करेंगे, u और t का वैल्यू हम जानते हैं, पीछे में बताए थे ना, v बराबर होता है u प्लस AT। अब यहाँ क्या कर देंगे, v माइनस u अगर कर देंगे तो बचेगा सिर्फ AT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पर हम सिर्फ क्या कर देंगे, AT रख देंगे। जब AT रख देंगे तो AT गुना हुआ तो यहाँ पे AT स्क्वायर पुट जाएगा, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाता है। सेकेंड में बोला डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब बताए थे डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे, तो बस क्या कर देंगे, इस दोनों का एरिया, इसका एरिया निकाल देंगे और नीचे में इसका एरिया, दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, लेंथ ऑफ। ओके, सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन ऐसे होता है। फिर थर्ड इक्वेशन में है कि यहाँ पे ट्रापीजियम का एरिया निकाल देंगे, और ट्रापीजियम के एरिया निकालने का मतलब है दोनों के वहाँ पे होता है, देखिए यहाँ थर्ड इक्वेशन है OABC, देखिए ना यहाँ OABC, यानी यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला है, थर्ड वाला ही, सेकंड वाला ही, ये इसका क्या कर देंगे, एरिया निकाल देंगे। ठीक है, वहाँ पे दोनों अलग अलग करके निकाले थे, यहाँ पे दूसरे फार्मूला से निकाल देंगे तो आराम से निकल जाएगा। एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रापीजियम। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा OA प्लस BC इंटू OC/2। जब इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो आराम से निकल जाएगा। ट्रापीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला तो क्या होता है, V प्लस U इंटू टाइम। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ ये दिया हुआ है, V माइनस V प्लस U, दोनों के वेलोसिटी ऊपर हम जोड़ रहे हैं, और फिर नीचे में 2 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा यहाँ से S बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब फिर जब नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, आराम से निकल जाएगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ये होगा रिलेटेड होगा भाई एक्सेलरेशन से। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस कुछ नहीं, रेस्ट से स्टार्ट हो तो VU बराबर 0 होगा, और बोलता है कि उसने एक्सेलरेशन दे दिया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और टाइम दे दिया कितना, टाइम दे दिया 4 मिनट। सेकेंड में चेंज करेंगे 4 इंटू 60 240 हो जाएगा सेकेंड। बोलता है क्या निकालने के लिए, स्पीड मतलब क्या निकालना है, हमको निकालना है V। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, U प्लस AT। इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो हमको निकल जाएगा V का वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा U बराबर 0, यहाँ से निकलेगा 0.1 इंटू 240 हो जाएगा कितना, 24 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब फिर यहाँ बोलता है कि डिस्टेंस निकाले। डिस्टेंस का फॉर्मूला बता देते हैं, यहाँ होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ से यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, U बराबर कितना दिया होता है, U 0, तो ये पूरा का 0 ही हो जाएगा, 1/2। ये निकला कितना, 0.1, और टाइम दिया हुआ है 240 ना, 240 तो 240 सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 240। ओके, इतना होगा, इतना डिस्टेंस मीटर में। ओके, डिस्टेंस निकल जाएगा 2880 हो जाएगा इसका मीटर डिस्टेंस। फिर सेकंड में बोलता है कि द ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस डिक्लेशन of 6 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन इज मोशन इज इफ कार इज रिक्वायर्ड 2 सेकेंड। अब देखिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कोई कार जो है जिसका दिया हुआ एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
चूँकि ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यू में कितना, बस यू में 10 होगा और वी हो जाएगा कितना, सबसे पहले देखिए यू और वी हो जाएगा 0। तो यहाँ हम मान लेंगे कि जब किसी भी कार पर ब्रेक लगाएं तो वहाँ क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव में निकलेगा। तो ये समझाने के लिए हम लिख दिए हैं, यह पॉइंट दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ a बराबर 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, चूँकि ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो जाता है, नेगेटिव में आएगा। ओके, अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, टाइम है 2 सेकेंड। तो वह हमको निकालने बोलता है कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ड्यूरिंग दिस टाइम। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ ए और सबसे पहले हम निकालेंगे भी बराबर होता है u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे u का वैल्यू कितना होगा, u बराबर हो जाएगा v माइनस ए टी। v दिया हुआ है कितना 0 और ये दिया हुआ है -6 इंटू टाइम दिया हुआ है 2, 3 निकल गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब ये निकल गया तो फॉर्मूला पता ही है, s बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो कितना, u दिया हुआ है कितना 12, टाइम दिया हुआ है 2, 1/2, ए का वैल्यू दिया हुआ है -6 और टाइम दिया हुआ है फिर कितना, टाइम दिया हुआ है 2 इंटू 2, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 मीटर आंसर। ठीक है, 12 मीटर आंसर निकल गया। तो यहाँ पे क्या निकल गया, ये निकल गया डिस्टेंस, ये निकल गया उसका स्पीड। हमको निकालना बोल रहे क्या चीज, डिस्टेंस का, डिस्टेंस लिख देंगे 12 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ यहाँ बोल रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर इस पाथ पे क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, इस पाथ पे मूवमेंट करेगा सर्कुलर पाथ पे। ओके, तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है सर्कल पे क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इसके लिए क्या होता है कि ये एक डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में मतलब क्या करता है, एक डायरेक्शन में तो करता नहीं है ना, कभी इधर इसका डायरेक्शन इधर रहता है, कभी इसका डायरेक्शन इधर रहता है। डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करता है, ये मोशन करते रहता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसे कहते हैं यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से करेगा तो यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म। फिर नीचे में क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो देखिए कुछ इसमें इंपोर्टेंस क्वेश्चन को दे दिया गया, अगर जो क्वेश्चन आप करिएगा। फर्स्ट बोलता है कि इसको स्पीड में चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, वो हो जाएगा। सेकेंड भी हो जाएगा। स्पीडोमीटर स्पीड मापता है, ऑडोमीटर डिस्टेंस मापता है। व्हाट इज दी नेम, अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये बोलता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड को इंडिकेट करता है, यूनिफॉर्म स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, बोलता है कि व्हाट कैन यू अबाउट द मोशन ऑफ ए बॉडी इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। बोलता है व्हाट कैन यू अबाउट द मोशन ऑफ ए बॉडी इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। बोलता है कि आप क्या कह सकते हैं अगर स्पीड टाइम ग्राफ का जो है ग्राफ टाइम के पैरेलल एक्सिस के बराबर होगा। बताए थे ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ये पैरेलल हो जाएगा, जिसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल हो जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज तो होगा ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। व्हाट इज दिस स्लोप ऑफ टाइम ग्राफ इंडिकेट, ये भी पता है, बन जाएगा। इंडिकेट क्या करता है, यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करता है, फिर ये एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। फिर देखिए नेक्स्ट में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर क्या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अब देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे उसके आंसर आपको भेज देंगे। ये डेरिवेशन बताइए, तीनों के डेरिवेशन ग्राफिकली हो गया, सर्कुलर मोशन हो ही गया। टू एग्जाम्पल इज फोर्स दी रिस्पॉन्स फॉर डैट, 2 एग्जाम्पल देना है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी हो जाएगा आराम से। अगर क्या हो जाएगा कि सेम स्पीड से सर्कल पे मूव करता है उसको बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर सेम स्पीड से किसी लाइन पे क्या करता है, मूवमेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे एज होता है वो क्या होता है, 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट कल के वीडियो में बताएंगे चैप्टर 8 के जो बुक में क्वेश्चन दिए हुए उसके सॉल्यूशन को हम समझा देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों से इसका आंसर नहीं बन पाता है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, फिर आप लोगों को इसका आंसर क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे या सॉल्यूशन एक बार फिर इस वीडियो में बता देंगे। और अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा, पिछले वीडियो को मेरा देख लीजिए, ठीक है, तभी ये सेकंड वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही।